जय हिंद दोस्तों, हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। जैसा कि अभी सभी लोगों के लिए खुशखबरी है, हमारे जो नए साथी हैं या जो हमारे वो साथी हैं जो पेपर नहीं दे पाए थे, है ना, जिसके कारण उनको छोटी मोटी समस्याएं हो रही थी, तो उनके लिए जो ट्रेनिंग के बाद वाला एग्ज़ाम होता है, विभागीय परीक्षा, वो आ गई है, ताकि आपकी जो वेतन है उसमें वेतन वृद्धि लग जाए, ताकि आप अस्थायी से स्थायी कहलाने लग जाएं। ठीक है, तो इस तरीके की जो परीक्षा होती थी, पेपर जो आपकी व्यवहारिक परीक्षा प्रशिक्षण होता है, उसके 6 महीने के अंतराल के अंतर होना आवश्यक होता है, लेकिन किन्हीं कारणों से ये नहीं हो पाई थी। तो इसी उसमें अभी 14 तारीख को, यानी कि कल ही ये पत्र आया है। और इस पत्र के आने के बाद बहुत सारे लोगों में खुशी का वो है, थोड़ा सा खुश हो गए सब लोग, काफ़ी ज़्यादा चिंता मुक्त हो गए कि अब हमारी इंक्रीमेंट्स जो रुके हुए थे इतने सालों से वो लग जाएंगे, है ना, और जो छोटी मोटी चीज़ें समस्याएं आ रही थी वो हो जाएंगी, और एक जो स्थाई का वो रहता है थोड़ा सा, वो कन्फर्मेशन हो जाएगा। तो इसके लिए ये आ गया। अब इस तरीके की लिस्ट भी आ गई है, तो आपको करना क्या है, केवल इस लिस्ट को अवलोकन करना है। इसमें यदि कोई जानकारी आपकी कम ज़्यादा है, ऊपर नीचे है, तो उसको सुधरवाने के लिए अपने जिले के माध्यम से भेजना है। ठीक है, ये किस किस के लिए महत्वपूर्ण है? सबसे पहले तो वो उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने 2019 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए थे, ठीक है, फेल हो गए थे, जो मार्क्स नहीं ला पाए थे, पासिंग मार्क्स नहीं ला पाए थे, उनके लिए। 18 के वो पटवारी जो परीक्षा में अनुपस्थित रहे, मैटरनिटी लीव पे रहे, छुट्टियों पे रहे, किसी कारण से परीक्षा में नहीं बैठ पाए, ठीक है, उन लोगों के लिए। उसके बाद जो 2018 का परिणाम आए थे, तो उस परिणामों के मतलब 2018 में जो नियुक्त हुए थे पटवारी, उनकी जो वेटिंग उठी थी बाद में, है ना, परीक्षा के बाद जो लोग आए थे या परीक्षा के दौरान परीक्षा के समय जिनकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हो पाई थी, उन लोगों के लिए। उसके बाद जो अनुकंपा नियुक्तियाँ आए हैं, वो सभी पटवारी साथी। फिर 24 में नियुक्त हुए पटवारी साथी, और 24 के परिणामों के आधार पर वेटिंग पे आए बाद में जो सेकंड थर्ड फोर्थ काउंसलिंग हुई है, उनके माध्यम से आए हुए सभी पटवारी साथी इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन समझ सकते हैं इसको। एक बार अपन पत्र को देख लेते हैं। तो पत्र जो है उसमें संदर्भित पत्र दिए हुए हैं, और सारे ये बाद में भी दिए हुए हैं। मुख्य उद्देश्य पत्र में सभी कलेक्टरों को और सारे जो SLR ऑफिस लैंड रिकॉर्ड्स थे पहले, जो LRS ऑफिस हो गए अभी, उन सभी को ये पत्र गया है, जिसके माध्यम से एक आ गया है कि शासन के जो अभिमत है उसके आधार पर पटवारियों की ऑनलाइन परीक्षा होनी है। तो जो 18 बैच है उसने भी ऑनलाइन परीक्षा दी थी, और उसके बाद से अब सभी पटवारियों की ऑनलाइन परीक्षा होनी है। 100 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, है ना। और जो आपकी ट्रेनिंग है पूरी, जो वो 4 महीने की वो ट्रेनिंग थी, और 3 महीने की वो ट्रेनिंग थी, और 3 महीने की फील्ड ट्रेनिंग थी। ये 3-3 महीने का जो नया पाठ्यक्रम आया था, उसके आधार पर आपके एग्जाम्स होने, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले तो प्रशिक्षु पटवारी की सूची मिल दी गई है। पहले 4786 पटवारी थे, बाद में उनको जोड़ घटाकर 5420 पटवारियों की सूची तैयार हुई है। यदि किसी कारण से आपका नाम इसमें नहीं है, आपका ट्रांसफ़र हो गया, जिला गलत डला हुआ है, आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत डली हुई है, ठीक है, आपकी एम्प्लॉय आईडी, मोबाइल नंबर, जो भी जानकारी, बेसिक जानकारी गलत है, आपका नाम है ही नहीं उस सूची में, तो आपको अपनी जानकारी तैयार करके, मतलब अपनी जानकारी जो है तहसील के माध्यम से LRS ऑफिस में भिजवानी है, और वहाँ से आपकी जानकारी एकजाई करके आयुक्त को भेजी जाएगी। ठीक है, और उसके बाद आपकी एम्प्लॉय कोड और रोल नंबर, यदि आपके जो पटवारी भर्ती के माध्यम से चयन हुआ है, तो उनमें से कोई एक जानकारी, क्योंकि जो एडमिट कार्ड है उसमें वो रहेगी। ठीक है, तो ये सब आपको मिलान कर लेना है। तो आपको सारे कौन कौन से कॉलम को भर के भेजना है इसमें? है ना। तो यदि किसी का नाम हटाना है, जोड़ना है, कुछ सुधारना है ना, संशोधन, विलोपित या फिर नया नाम अपडेट करना है, तो उसकी बेसिक जानकारी, यानी कि नाम, जैसे कि हमने इस पर उसमें देखा था, ये देखिए एक बार अपन देख लेते हैं यहाँ पर। ये नाम, जिला, एम्प्लॉय कोड, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, ओपन या फीमेल, ठीक है, ये जानकारी भर के भेज देनी है। अब महत्वपूर्ण नोट इसमें यह है कि जिला कार्यालय द्वारा जो मुख्यालय ग्वालियर को संपूर्ण पटवारियों की सूची नहीं भेजनी है, केवल उनकी भेजनी है जिनके में कुछ सुधार करना है या जिनका नाम सूची में नहीं है। ठीक है,
और उसके बाद उसका सरल क्रमांक अनिवार्य रूप से देना है। यदि मान लीजिए इस सूची में जैसे कि अपन देख पा रहे हैं ये 25वें नंबर पे कोई सुधार है, ठीक है, या 27वें नंबर पे कुलदीप सिंह यादव जी के में कोई सुधार है, मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ चेंज है, कुछ भी चेंज है, तो वहाँ पर इसकी जानकारी बनाकर प्रॉपर इस मेल आईडी पर मेल की जानी है, ठीक है। विभागीय परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, जो संदर्भित पत्र क्रमांक 4 में, यानी कि ये वाला पत्र क्रमांक 7/3/24 को जो नियुक्ति के समय आया था, वो वाला पाठ्यक्रम रहेगा इसका सिलेबस आपका। उसके बाद प्रश्न पत्र संबंधी योजना, तो संदर्भित पत्र 1 अनुसार प्रश्न पत्र रहेंगे, ये प्रश्न पत्र इसके हिसाब से रहेंगे। और विभागीय परीक्षा के संबंध में शेष निर्देश 2 और 3 रहेंगे, यानी कि एक वाला जो संदर्भित पत्र 1 है, इसके हिसाब से रहेगा प्रश्न पत्र संबंधी। उसके बाद जो 4 है वो रहेगा आपका क्या, पाठ्यक्रम, और 2 और 3 में दिशा निर्देश रहेंगे। तैयारी हेतु सूचना, तो तैयारी हेतु सूचना सीधा ये है कि आपको जो भी ये पत्र जैसे ही मिला है, सभी पटवारियों को, सारे तहसीलों में सभी पटवारियों को इसकी सूचना दे देनी है ताकि वो तैयारी कर सकें। एग्ज़ाम की डेट अभी नहीं आई है, लेकिन कभी भी अचानक से आ जाएगी, ठीक है। संडे को होगा, यूजुअली एग्ज़ाम संडे को ही हुआ था, और उसके पहले एक हफ्ते 15 दिन पहले इसका वो करना है ऑनलाइन एग्ज़ाम। अभी इसका एक और नोटिफिकेशन आएगा जिसमें प्रॉपर इसके एग्ज़ाम फॉर्म भरने की प्रोसेस दी होगी, और एग्ज़ाम फॉर्म MP ऑनलाइन से भरा जाता है, ठीक है। उसके बारे में भी अपन आगे देखते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये संदर्भित पत्र क्रमांक 1 है ना, 3/9/24 वाला, ये 3/9/24 वाला संदर्भित पत्र क्रमांक 1 है। इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि पत्र के साथ संलग्न पाठ्यक्रम में अनुसूची 4 प्रेषित की गई है, और जिसके हिसाब से पटवारियों की विभागीय परीक्षा का प्रश्न पत्र योजना संलग्न है। ये देखिए, ये है। तो जो कितने क्वेश्चन हैं, पूर्णांक इसमें जो है 200 मतलब ये देखिए 75 300 मार्क्स का ये रहेगा। 25 क्वेश्चन रहेंगे 4 सब्जेक्ट से, और जो प्रैक्टिकल रहेगा वो रहेगा SDM कार्यालय से, जो प्रैक्टिकल जो प्रशिक्षण ट्रेनिंग कंप्लीट हुई थी वहाँ से, यानी कि टोटल 500 मार्क्स का एग्ज़ाम रहेगा। 300 मार्क्स का ये वाला, और 200 मार्क्स की फ़ाइल आपकी जो आपने फाइल बनाई होगी, ठीक है। तो अनुसूची 2 की कंडिका 1, कंडिका 2 व 3, 4 से 15 और 16 से 20, ये 25 मार्क्स के इसमें रहेंगे, है ना। हम एक क्लास अलग से आपको, मतलब सॉरी एक क्लास बोल रहा हूँ, एक वीडियो अलग से हम आपको पूरी जो क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर एक शॉर्ट में वीडियो आपको दे देंगे कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना, एग्जाम में अपन को कैसे देना है। अभी ये संदर्भित पत्र क्रमांक 2 है। पत्र 2 कहता है आपसे कि इसमें अभ्यर्थियों के संबंध में निर्देश क्या है। सबसे पहले तो परीक्षा में केवल ऐसे पटवारी शामिल किए जाएंगे जो कि मध्य प्रदेश जो भू अभिलेख नियमावली अध्याय 2 है उसके हिसाब से अटेंडेंस पूरी करते हों, और नियमानुसार कार्य किया हो, इसके अनुसार 6.1 और 6.2। सभी नव चयनित पटवारियों की सैद्धांतिक परीक्षा, मतलब ट्रेनिंग, उनकी फील्ड ट्रेनिंग पूरी हो चुकी हो, और सभी प्रशिक्षु पटवारियों की व्यवहारिक परीक्षा, हाँ वही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, और असाइनमेंट वर्क उनका कंप्लीट होकर SDM द्वारा उनके मार्क्स की सूची जिले में और जिले द्वारा CLR ऑफिस में भेज दी गई हो, ठीक है। ये हो गया। और परीक्षा के पहले की तैयारी यही है कि उल्लेखित पाठ्यक्रम को एक बार देख लें, असाइनमेंट वर्क को आराम से पढ़ लें। पटवारियों की जो विभागीय परीक्षा है वो उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, हमने जैसे बताया था आपको 25 चारों उसके 25 होंगे, ठीक है। ये देखिए 25 ये मार्क्स हैं, ये क्वेश्चन नंबर्स हैं। 25 यानी 4 सेक्शन के 4 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन होंगे टोटल, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद जो भू अभिलेख नियमावली की शर्तों को पूर्ण नहीं करते उनके संबंध में, यदि कोई पटवारी प्रैक्टिकल फील्ड ट्रेनिंग है उसकी उपस्थिति की कंडिका में मापदंड नहीं है, तो ऐसे विभागीय परीक्षा में ऐसे प्रशिक्षु पटवारी को सम्मिलित किया जा सके, उनके लिए क्या करना होगा कि ये जो छूट गया है उसको पूरा कराया जाना है। यानी कि यदि किसी की फील्ड ट्रेनिंग रह गई है, या फील्ड ट्रेनिंग के बाद असाइनमेंट रह गया है, या असाइनमेंट के बाद मार्क्स भेजना रह गया है, तो उसकी जानकारी एकत्रित करके भेजवाना है। साथ में यदि ट्रेनिंग के बाद आपका जो डेटा है वो अपडेट होना चाहिए, इसके लिए आपको सूची मिलान कर लेनी, कोई डेटा उसमें इनकम्प्लीट ना हो, है ना। फिर वही SDM द्वारा वही जो मैंने बताया आपको, उसकी PDF बनाकर, एक जाई बनाकर, फील्ड की एक जाई और एक्सेल शीट बनाकर इस मेल ID पे भेजा जाना था। ठीक है। फिर आपका आता है मार्क्स, जो आपका जो ग्रेडिंग होगी या मार्क्स होंगे आपको कैसे मिलेंगे, तो आपको 2 टाइप के मार्क्स मिलेंगे। एक तो एग्ज़ाम बेस्ड मिलेगा, जो आपका 100% मतलब 300 नंबर का पेपर हो रहा है आपका 100 क्वेश्चंस का,
दूसरा आपकी फाइल बेस्ड मिलेगा जिसमें आपको 200 नंबर मिलेंगे। ठीक है, दोनों परीक्षाओं में न्यूनतम उत्तीर्णांक सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के प्रशिक्षु पटवारियों को 50% लाने हैं। यानी कि 500 में से आपको 250 मार्क्स लाने हैं यदि आप जनरल से, ओबीसी से या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो। और यदि आप उसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से हैं तो आपको 40% मार्क्स यानी कि 200 मार्क्स लाने हैं। 200 मार्क्स लाने हैं दोनों के मिलाकर। ठीक है, दोनों के मिलाकर लिखा हुआ दोनों परीक्षाओं में न्यूनतम। या आप ऐसे कह सकते हैं कि 300 में से 150 वहाँ चाहिए आपको और 200 में से 100 यहाँ चाहिए ही चाहिए आपको। तो ये हो गया आपका टोटल। उपरोक्त अनुसार पाठ्यक्रम को अपन को करना है। फिर आता है पत्र क्रमांक 3, उसमें भी सेम निर्देश दिए हुए कि एमपी ऑनलाइन से किया जाना है। प्रशिक्षण 4 माह का सैद्धांतिक रहेगा, 2 माह का व्यवहारिक रहेगा। ठीक है, परीक्षा हेतु शुल्क जो रहेगा, जो एग्ज़ाम फीस रहेगी वो आपकी रहेगी 600 रुपये प्लस 18% जीएसटी, और जो पोर्टल का शुल्क होगा वो सब रहेगा आपका, है ना। इसको ऑनलाइन परीक्षा देनी है और यदि उपस्थित होकर आप अनुत्तीर्ण रहेंगे तो ऐसे पटवारी को इस परीक्षा के लिए निर्धारित शुल्क शासक हेड में जमा करना अनिवार्य होगा। ठीक है, उसके बाद ही आप दोबारा परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। फिर आता है पाठ्यक्रम। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, चौथा वाला हमारा जो पत्र था ये संदर्भित पत्र। ठीक है, ये देखिए ये है पाठ्यक्रम। तो जैसा उसमें आपको बताया था, पहला पेपर आएगा इससे, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता से। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कहाँ गया, तो देख सकते हैं अपन जैसे इसमें दिया हुआ अनुसूची 2 की कंडिका 1 यानी कि एमपी एलआरसी। ठीक है, ये धाराएं दी हुई हैं आपकी, ये रहेंगी। फिर कंडिका 2 व 3 यानी कि भू अभिलेख नियमावली 1, 3 और ये वाला। तो इसमें इसका दायित्व जैसे कि एमपी एलआरसी की धाराएं हैं तो इसमें पूछा जाएगा कि नामांतरण किस मद में होता है। ठीक है, बेजा कब्जा किस शासकीय भूमि से बेदखल करना है तो कौन ऑर्डर करेगा। रिकॉर्ड सुधार है, यदि बंदोबस्त की त्रुटि है तो उसका अभिलेख अद्यतन कौन करवाएगा, उसका निर्देश कौन देंगे। ठीक है, शस्त्र लाइसेंस है, शस्त्र लाइसेंस का अनुमोदन किस न्यायालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें रहेंगी इसमें एमपीएलआरसी में, और भी बहुत सारी हैं। मतलब इस पर अपन बाद में आराम से डिस्कशन करेंगे, आपको आराम से बता देंगे एक बार। और अभिलेख नियमावली में आ जाएगा आपके कि इसकी नियुक्ति कौन करेगा, इसका राजस्व अधिकारी कौन होगा। ठीक है, मूलभूत नियम जो आ जाते हैं आपके ये आ जाएंगे इसमें। फिर आते हैं तीसरा वाला यानी कि 4 से लेके 15। 4 से लेके 15 यानी कि आपका भू अर्जन पुनर्वासन, ये भू अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन। राजस्व पुस्तक परिपत्र 6/4 यानी कि मान लीजिए किसी की 60% फसल जल गई है तो कितना उसको प्रावधान मिलेगा। किसी की 2 भैंस मर गई हैं तो उसको किस मद में कितना प्रावधान नियम है शासन द्वारा। ठीक है, फिर आता पंचायत राज्य अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम, नगर पालिका निगम अधिनियम, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, दंड प्रक्रिया संहिता। तो ये जो बीएनएस हो गई है अभी। ठीक है, फिर वन संरक्षण अधिनियम, फसल गिरदावरी, फसल कटाई प्रयोग, कृषि सांख्यिकी और कंप्यूटर के व्यवहारिक बेसिक जो आपकी एमएस ऑफिस है या एमएस पावर पॉइंट है, टाइपिंग है। ठीक है, ई बस्ता डाउनलोड कैसे करते हैं, वेब जीआई इसमें कहाँ से क्या होता है, तो ये सब आ जाएगा आपका इसमें। कि यदि किसी ने दुरुस्ती की है, शासकीय ज़मीन की दुरुस्ती हुई है, शासकीय ज़मीन का बंटवारा किया है, दो बटांगन बना दी शासकीय ज़मीन को, तो उसका अनुमोदन जो होगा, सत्यापन नहीं, अनुमोदन किसकी आईडी से होगा। तो ये बहुत छोटी छोटी सी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इनको हमको ध्यान में रखना है। फिर आता है आपका 16 से 20। 16 से 20 में आपका कर्मयोगी के रूप में पटवारी, जैसे अभी आपने कर्मयोगी देखे होंगे, आई कॉट के वीडियोस देखे होंगे, थोड़ा बहुत उसी का बेसिक है। फिर आपका एक साइकोलॉजिकल बैरियर जो है, जो आपका फिलोसॉफिकल बैरियर है काम करने के दौरान, आपका एज अ पटवारी आप नागरिकों के प्रति आपके अंदर क्या कार्य करने की क्षमता है ये। फिर मध्य प्रदेश राजस्व विभाग द्वारा संचालित योजनाएं, पीएम किसान, सीएम किसान, सीएम हेल्पलाइन, स्वामित्व, आवासीय भू अधिकार योजना। ठीक है, मजरा टोला, आरसीएमएस आदि। ये हो गए आपके। 18 नंबर पे आपका ये आ गया भारतीय वन अधिनियम, विविध विषयों का सम्यक ज्ञान, प्रोटोकॉल, ड्यूटी सत्कार, निर्वाचन, कानून व्यवस्था, जनगणना, स्थापना से संबंधित। ठीक है, ये आ गया। देखिए केवल आपको यहीं तक आपका दिया हुआ है, इसके बाद तो ये प्रायोगिक प्रशिक्षण के विषय हैं, इसको अपने उसमें देखा जाएगा कि इसमें फाइल में। तो ये आपका बेसिक सी बात हो गई, हमने जो डिस्कस किया आपसे। तो अब आपको बस इस हिसाब से तैयारी कर लेनी है। पेपर आता है, लास्ट टाइम तो काफ़ी सिंपल आया था, वो आपने काम किया है 2 साल 3 साल 4 साल काम कर लिया है
तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है, और प्रैक्टिकल नॉलेज के आधार पे जब आप एग्ज़ाम देखेंगे तो ईजी पड़ेगा। हाँ, जिन्होंने मतलब बिल्कुल भी थोड़ा सा थ्योरी नहीं देखी है तो एक बार आप रिवाइंड कर लें, थ्योरी को देख लें थोड़ा सा। यदि ज़रूरत लगेगी तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा, तो हम एक शॉर्ट वीडियो 10 से 15 मिनट का प्रॉपर क्वेश्चन पेपर एक तो निकाल के उसके बाद आपको बता देंगे, और उसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पे अपन डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो बस यही हम कहेंगे, ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर कर लीजिए। पेपर इजी आता है पर हमको फिर भी उसको लाइटली नहीं लेना है। दूसरी चीज़, कभी भी डेट आ जाएगी, अभी डेट नहीं आई है लेकिन कभी भी डेट आ जाएगी, आपको 7 से 10 दिन का समय मिलेगा। हो सकता है कि मंगलवार को डेट आ जाए और संडे को पेपर हो, तो कह नहीं सकते, 15 दिन भी मिल सकता है, 1 महीने बाद भी पेपर हो सकते हैं, लेकिन अपनी तरफ से तैयारी रखें। मोस्ट प्रोबेबली आपके संभाग स्तर पर पेपर होंगे, है ना, या जहाँ पर अच्छे सेंटर्स हैं तो हो सकता है वहाँ पर हो, जहाँ पर अच्छे कंप्यूटर की व्यवस्थाएं हैं, जहाँ पर जैसे आपके CPCT एग्ज़ाम्स होते हैं ना, ये मान के चलिए आपके वहीं एग्ज़ाम्स होंगे। यदि आपके ज़िले में CPCT के एग्ज़ाम्स होते होंगे तो फिर आप ये मान लीजिए कि आपके यहाँ हो जाएंगे विभागीय परीक्षा। लेकिन यदि आपके ज़िले में CPCT का एग्ज़ाम नहीं होता, बड़ा डेटाबेस नहीं है, बड़े कंप्यूटर्स नहीं है, ज़्यादा कंप्यूटर जहाँ पर 400-500 पटवारी एक साथ बैठ के एग्ज़ाम दे सकें, ऐसे ज़िले में आपके दी ऐसी व्यवस्था नहीं है प्रॉपर, तो फिर आप ये मान के चलिए कि आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो संभागीय स्तर पर जबलपुर में, ग्वालियर में, भोपाल में, इंदौर में, सागर में, सतना में, ऐसी जगह पर होंगे। तो तैयारी रखें। रिजर्वेशन कराना पड़ सकता है, तत्काल कराना पड़ सकता है, अपने साधन से जाना पड़ सकता है, आराम से छुट्टी भी लें, अनुमति भी लें मुख्यालय छोड़ने के लिए। अपना एक बार देख लें, अपने ये सूची का मिलान कर लें, इसमें यदि कोई डेटा आपका कम है, कोई त्रुटि है, तो उसका संशोधन के लिए आवेदन दे दें, या तहसील में तैयार हो रही होगी सूची, उसमें जाकर अपना नाम जुड़वा लें, नाम सुधरवा लें, और मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएं एग्ज़ाम के लिए। अच्छे से देना है, एग्ज़ाम से बड़ी प्रायोरिटी अभी कोई नहीं है, एग्ज़ाम पे फोकस ज़्यादा करें, क्योंकि ये जो है आपकी जो इंक्रीमेंट्स नहीं लग रहे हैं या जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो अभी बैकलॉग में चल रही हैं, उनको सॉल्व करने के लिए यही एक तरीका है ना। तो इसको जल्द से दे दें ताकि आपका जो स्थायीकरण है वो हो जाए। और यदि कोई समस्या हो, कोई दिक्कत आए तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे हमसे पिंग कर सकते हैं, हम वहाँ पर आपको टाइमली रिस्पॉन्स करने की कोशिश करते रहते हैं। फिर भी यदि छूट जाए तो 1-2 दिन डिले हो जाता है तो वो भी हम कर देंगे, उसको रिजॉल्व कर लेंगे आने वाले दिनों में। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।